Hello everyone. My name is Vivek and today is 12th of May 2020 and time is about 2:30 in the afternoon in Cape Town. So honesty is an expensive gift. Don't expect from cheap people. ये वॉरेन बफेट का एक कोट है जो बड़ा फेमस है कि ईमानदारी बड़ी महंगी गिफ्ट है, उसे सस्ते लोगों से ना एक्सपेक्ट करें। तो आज मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप यूट्यूब पे आप अपना लेजर दिखाते हो, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाते हो, स्टेटमेंट दिखाते हो, तो ऐसा क्यों? मतलब मैंने पूछा कि क्यों बाकी लोग नहीं दिखाते? तो बोलता नहीं, मैं यूट्यूब रोज़ देखता हूँ और मार्केट के अपडेट के लिए सर्च कर देता हूँ, कभी किसी ने कोई अपना लेजर या कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाता नहीं है। सब ये चार्ट वो सब दिखाएंगे, खुद का क्या परफॉर्मेंस है वो नहीं दिखाते। तो ऐसा है कि एक चैनल तो हो यूट्यूब पे जिसमें बंदा खुद अपने ट्रेड दिखाए कि भाई मैं, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ये मेरा परफॉर्मेंस है। पहली चीज़, उसके बाद दूसरी सारी बकबक मैं कर सकता हूँ, चार्ट ये वो, लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि मैं, मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है एज ए ट्रेडर। तो वो आपको ऐसा हो सकता है कोई अपना एक दो दिन का परफॉर्मेंस दिखा दे, बट मैंने आई थिंक अपने लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस दिखाया है। अराउंड उसमें 60-70 लाख का प्रॉफिट है। तो हो मतलब किसी को एक दो दिन प्रॉफिट होगा तो वो ऑब्वियसली अपनी मार्केटिंग के लिए वो स्क्रीनशॉट दुनिया भर में भेज देगा, यूट्यूब में अपलोड कर देगा और सब, क्योंकि एक दो दिन किसी के भी तुक्के चल जाते हैं। एक जो ट्रेडर होता है, असली ट्रेडर, उसका एक कंसिस्टेंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि बुरे दिन मार्केट ना सारे 10 अच्छे दिन 10 तुक्कों का ना एक दिन में हिसाब किताब बराबर कर लेता है। तो लॉन्ग टर्म में कौन टिका हुआ है, एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी है ना, तो भी वो अच्छा ट्रेडर मैं मानूंगा उसे। लेकिन ये जो यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं जो अपने कोर्सेज बेच रहे हैं या टिप्स बेच रहे हैं, ये मेरे ख्याल से वो सब लोग हैं जो इतना पैसा हार चुके हैं मार्केट में कि उनके पास रास्ता नहीं बचा कुछ और। उन्हें बस अब टीचर या ट्रेनर बनना पड़ेगा, कोई रास्ता दूसरा है नहीं। तो अगर आप उनसे पूछ लो कि भाई आपका रिकॉर्ड दिखाओ, तो वो बोलेंगे ही, भाई क्या क्वेश्चन कर दिया ये तूने, ऐसे कोई किसी से पूछता है क्या? मतलब ऐसा रिएक्शन मिलेगा आपको कि उनसे उनकी जागीर छीन ली हो पर्सनल। तो ऐसा है भाई कि ऑनेस्टी इज़ एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, वो मिलती नहीं है। तो कम से कम ये एक चैनल ले, यहाँ लॉस भी होगा तो भी दिखेगा, प्रॉफिट होगा तो भी दिखेगा, लेजर भी दिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट भी दिखेंगे, सब दिखेगा। और आप भी अगर किसी को फॉलो करते हो तो, और अगर वो नहीं दिखा सकता है तो आप समझ जाओ। इतना इतना समझदार होना चाहिए। भगवान ने एक दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पे आपको अगर ड्राइविंग नहीं आती और आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो, तो किसी भी अरे गेरे रास्ते चलते आदमी से तो नहीं सीखोगे ना। कोई एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाओगे, भाई वो ड्राइवर कैसा है उसका रिपोर्ट कार्ड देखो, कहीं ड्रंक एंड ड्राइव का तो केस नहीं है, ड्राइविंग की जगह एक्सीडेंट कराना ना सिखा दे, वो उसका खुद का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो तभी तो आप सीखोगे ना, नहीं तो लग जाएगी। तो ऐसे ही है, आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो आपका जो गुरु है, जो टीचर है, उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। तो चलो एनीवेज, तो ये किसी ने मुझसे पूछा था तो मैं सोचा जवाब दूं कि ऑनेस्टी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। जो एक रियल ट्रेडर है, जैसे आपको सड़क पे चलते कोई हीरा नहीं मिलता, वो हीरे छुपे हुए रहते हैं कहीं ज़मीन के अंदर, ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही यूट्यूब पे आपको हीरा नहीं मिलने वाला। जो एक ट्रेडर होगा ना, उसके पास टाइम होगा और ना उसे कोई इंटरेस्ट होगा यूट्यूब चैनल बनाने का, ये सब करने का। और मुझे भी कोई नहीं है, मैं लॉकडाउन है, फालतू बैठा हूँ और ठीक है कि मतलब लोगों की हेल्प करूँ ऑप्शन राइटिंग के थ्रू, एटलीस्ट दो चार लोगों भी मेरे
वजह से अगर ठीक ठाक रास्ते पे आ जाएं और ये गैम्बलिंग वगैरह छोड़ दें ऑप्शन राइटिंग से लॉस कवर करके, तो भाई ठीक है, मैंने कोई भला काम किया। अदरवाइज़ जो एक अच्छा ट्रेडर होगा जिसको पैसा बनाना आता है मार्केट से, वो यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो कर सकता है कुछ अच्छी चीज़ के लिए, मतलब रह सकता है यूट्यूब पे, बट अपने टिप्स और कोर्सेज और ट्रेनर और ये सब के पास उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसे मार्केट से पैसा कमाना आता है भाई, आराम करेगा वो ये सब क्यों करेगा। तो भाई हीरे ना ऐसे नहीं मिलते, हीरा हमेशा छुपा हुआ होता है, उसे चलते फिरते नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बड़ी धोखाधड़ी है भाई, बड़ी फ्रॉड है। तो आप अपने पैसे में से जो है वैसे ही मार्केट में लॉस करते हो, इन सब पे और मत करो। करना है तो किसी का रिकॉर्ड पूछ लो, अगर 1 साल में उसने प्रॉफिट किया है आप उससे कोर्स करो, आप ट्रेनिंग लो, सब लो। हो सकता है यहाँ यूट्यूब में कोई अच्छे ट्रेनर वगैरह ये सब हों, कुछ अच्छा सिखाते हों बड़ा। मेरे ख्याल से टेक्निकल्स पे हमेशा चलता है नहीं मार्केट, तो वो क्या सिखाते हैं और ख़ुद क्या कमाते हैं वो तो राम ही जाने। बट अगर उनके पास रिकॉर्ड है और क्रेडिबिलिटी है तो आप उनको पैसा दो, नहीं है तो बिल्कुल मत दो। ठीक है, तो आज के रिकॉर्ड आज का हम बात कर लेते हैं। आज मार्केट पे हमारा व्यू ये था कि मार्केट गैप डाउन होगा, क्योंकि एस जी एक्स निफ्टी भी 100 पॉइंट डाउन था। तो मार्केट डाउन ही ओपन हुआ और हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट्स में से के कंपैरेटिवली हम ओवरसोल्ड हैं, तो डाउन साइड लिमिटेड है। ये व्यू हमारा फ्राइडे से है, बट फ्राइडे को स्टॉप लॉस हिट हुआ, मंडे को भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोटे छोटे लॉस हुए। और आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और हमने 18,000 की पुट राइटिंग की थी। उसमें छोटा सा 50 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। निफ्टी पे 8,900 की पुट राइटिंग की थी, उस पर भी छोटा सा एसएल हिट हुआ। तो हमने पोजीशंस शिफ्ट कर ली थी 17,500 और 8800 के पुट में। तो प्लान यही था हमारा कि लोअर लेवल आएगा नीचे तो हम पुट राइटिंग करेंगे। मार्केट कितना नीचे जाएगा वो पता नहीं था, इतना नीचे आ गया 18,300। मतलब पिछले 3 दिन में 19,900 से लेके 1,600-1,700 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है, मतलब ऑलमोस्ट 8-9%। तो ये बहुत बड़ा फॉल था। और तो ये हमारा स्ट्रैटेजी थी। तो मैं बता देता हूँ हमने क्या ट्रेड किए। तो मैंने ग्रुप में जो कुछ ट्रेड दिए थे, मैंने अपने रिस्क के हिसाब से कुछ अलग ट्रेड लिए हैं उसमें। और ये सिर्फ मेरा आस्था का अकाउंट है, मैंने दूसरे अकाउंट से भी इंटरडे में ऑप्शन सेलिंग की थी। वेंचरा भी है मेरा अकाउंट, वो भी दिखाता हूँ। बट ये आस्था का ट्रेड था। आज बैंक निफ्टी का 18,500 का पुट हमने 340 क्वांटिटी 17 लॉट सेल किए थे 385 के एवरेज पे, बाई किए 394 पे। इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो अराउंड 3,000 का लॉस इसमें हुआ है। तो जब इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो मैंने शिफ्ट कर ली थी पोजीशन से 18,000 के पुट पे। 18,000 का पुट मैंने 280 क्वांटिटी सेल किया 211 के एवरेज सेलिंग रेट पे, और मैंने बाई किया 70 पे, अराउंड 69 पे। तो इसमें मुझे नेट प्रॉफिट हुआ 39,800। सो जो नेट प्रॉफिट लॉस है ये 36,827 आज का है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी जो काम करी। बैंक निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में पूरा नीचे ट्रेड करता रहा और बाउंस आया तो बहुत ज़बरदस्त आया। और इसमें आर्ट यही है कि स्टॉप लॉस हिट हो तो निकल जाओ और नीचे के पुट्स पे शिफ्ट हो जाओ, तो उससे रिस्क मैनेज हो जाता है। क्योंकि अगर निफ्टी को हमें आज बैंक निफ्टी को आज लॉस देना होता तो और 300-400 पॉइंट गिरना होता, वो मुश्किल था। अगर 17,500 के या इस पे 18,000 के पुट पे स्टॉप लॉस हिट कराना होता तो ये इंटरडे में ऑप्शन सेलिंग का है। तो ये स्ट्रेटजी हमारी सक्सेसफुल रही कि मार्केट नीचे खुलेगा तो हम पुट राइटिंग करेंगे।
तो पुट राइटिंग करके हमको आज ऑलमोस्ट 36,000 का इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ। ये मेरी पोजिशनल होल्डिंग्स होती है वेंचरा में। तो इसमें अगर आप देखो तो मैंने रिलायंस के जो मेरे पुट्स हैं ये मैंने लिए हुए थे 1600 के मई सीरीज़ के। तो आज इसमें अच्छा खासा गेन हुआ है 55,750। रिलायंस नीचे गया है। मैंने आई थिंक ग्रुप में बोला भी था कि रिलायंस ये RIL नीचे जाना चाहिए और बैंक्स ऊपर। ये था 857 केप टाउन, मतलब अराउंड 12:30 बजे इंडिया टाइम पे। कुछ ऑप्शन एक्टिविटीज़ देख के अंदाज़ा हो गया था कि रिलायंस नीचे जा सकता है और बैंक्स ऊपर जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही हुआ। आई थिंक रिलायंस तब फ्लैट चल रहा था या 1-8% डाउन था और क्लोजिंग होते होते 6% डाउन रहा और बैंक्स में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। बट नीचे से कितना 3-4% की रिकवरी दी है बैंक निफ्टी ने। तो एनीवेज ये रिलायंस ने आज ठीक ठाक प्रॉफिट दिया है। और ये मेरी कुछ पोजिशनल होल्डिंग्स है, मैंने पुट राइटिंग कर रखी है 19,000 के पुट्स पे, 19,500 के पुट्स पे मैंने कुछ सेलिंग की है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 19,500 इस एक्सपायरी तक आ सकता है और नहीं आया तो देखेंगे। और मैंने कुछ मई सीरीज़ के कॉल ऑप्शंस बाय कर रखे हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज मार्केट जो है ओवरसोल्ड है और एक बाउंस आना चाहिए। तो ये छोटे छोटे लॉस में है, 4,000, 11,000, 5,000। बैंक निफ्टी का 19,000 का पुट तो प्रॉफिट में है। तो ये छोटे छोटे कुछ लॉस हैं और मुझे लगता है कल भी मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। अच्छा खासा एक हैमर बनाया है आज मार्केट ने टेक्निकल चार्ट्स पे और क्लोजिंग ऑलमोस्ट हाईस पे दी है। तो मुझे तो लगता है कल गैप अप ओपन होना चाहिए, बट देखते हैं आज यूएस मार्केट कैसे रहते हैं। तो ये हमारा नेट 20,000 के आसपास पोजिशनल होल्डिंग में प्रॉफिट है। और आई थिंक एक्सपायरी पे अगर मार्केट यहीं भी रहा या ऊपर भी गया तो प्रीमियम डिके में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। 9200 का पुट है मेरे पास जो कि अभी एट द मनी हो गया है 9196। तो ये ज़ीरो हो जाना चाहिए अगर मार्केट यहीं रहता है तो ये पोजीशंस हैं आपकी। और मैं फिर से अगर उनको बता दूं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपना लेजर्स वगैरह प्रॉफिट स्टेटमेंट्स ये लॉस ये सब क्यों दिखाते हो, तो ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा प्रॉफिट ही होता है। ये जो आज आपको ये दिख रहा है, आज मॉर्निंग में मेरे को करीब 18,000 के आसपास लॉस था इसमें 18,500 के पुट में, और मैं इसमें लॉस में ही निकला हूँ। तो ऐसा नहीं है, मॉर्निंग में मुझे लॉस भी था और कल भी मुझे कुछ ठीक ठाक लॉस हुआ है, फ्राइडे को भी ठीक ठाक कुछ 20-20 हज़ार के आसपास लॉस हुआ है। बट देन लास्ट वीक जब प्रॉफिट हुआ था तो बहुत तगड़ा हुआ था, 3-4 लाख के आसपास प्रॉफिट। तो वो सारे मेरे पुराने यूट्यूब वीडियोज़ में उसका रिकॉर्ड है। तो मेन यही है, आपको जब दिन बुरा हो तो रुक जाना चाहिए। मैंने एक और वीडियो में बोला था कि जब 3-4 दिन प्रॉफिट हो जाए तो स्लो हो जाना चाहिए। तो ये आप धोनी के क्रिकेटिंग स्किल्स से सीख सकते हो कि जब उसको चौका या छक्का मिल जाता है या एक ओवर उसको अच्छा मिल जाता है तो अगले ओवर स्लो खेलता है, क्योंकि उसे पूरे 50 ओवर तक खेलना है, 50 ओवर की आखिरी बॉल तक खेलना है। इसी तरह एक ट्रेडर का माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा ये साल का टारगेट है और मुझे साल के आखिरी, जैसे आपने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का आपने टारगेट बनाया है, तो आपको वो 31 दिसंबर विजन में रहना चाहिए कि मुझे 31 दिसंबर तक खड़े रहना है। लोग गलती ये करते हैं जनरली इमोशंस में आके, एक भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उनको मंजूर नहीं है। पता नहीं लोग क्यों मार्केट कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते भाई। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको आप बिल्कुल निकल लो, मतलब उस दिन ट्रेडिंग कम ही करो। तो मेरे साथ वही हुआ था, 4 दिन मुझे पिछले हफ्ते प्रॉफिट हुआ था तो मैंने अपनी क्वांटिटीज़ कम कर दी थी, इसलिए मुझे 10-20 हज़ार के ही लॉस हुए और मैं स्लो हो गया था। और आज भी आप देखो मैंने क्या ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ट्रेड नहीं किया, सिर्फ 17 लॉट और 14 लॉट। तो इसीलिए प्रॉफिट भी आज 36,000 है।
आई थिंक एक दिन 1,30,000 प्रॉफिट था वेडनेसडे को लास्ट वीक। एक्सपायरी वाले दिन 96-97,000 कुछ प्रॉफिट था, बट आज सिर्फ 36,000 है क्योंकि मैं स्लो हो गया। भाई मैंने लास्ट वीक प्रॉफिट कर लिया, मेरे को पूरा साल अभी निकालना है। अभी क्या चल रहा है, मई है, दिसंबर तक मुझे चलाना है, तो मैं 36,000 कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है। इतना मैं अगर करता रहता हूँ और लॉसेस मेरे 10-20 हज़ार तक रहते हैं, तो मैं दिसंबर तक अच्छा खासा मैं अर्निंग्स कर सकता हूँ मार्केट से। तो मार्केट में टेक्निकल ये वो नॉलेज बात की बात है, आपका एक आपके दिमाग पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर उसको आपके स्टॉप लॉस हिट कराने हैं तो कराएगा वो। आप उस दिन बंद कर दो ट्रेडिंग, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आप बंद कर दो। लेकिन ऑप्शन राइटिंग में ये फ़ायदा है, आप नीचे के स्ट्राइक पे शिफ्ट कर लो। जैसे कि आज हुआ, आज मेरे 18,500 के पुट पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट देन मैंने नीचे शिफ्ट कर लिया 18,000 के पुट पे, और मार्केट वहीं के वहीं भी रहता तो भी मैं बहुत कम लॉस में निकल जाता। तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो ऑप्शन राइटिंग में, नीचे के पुट पे शिफ्ट हो गए। स्पेशली लास्ट के 2 दिन एक्सपायरी पे प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होता है, तो ये ऑप्शन राइटिंग में फ़ायदा है। तो ये आज का हमारा रिकॉर्ड था। अभी देख लेते हैं मार्केट क्या चल रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट 9260 का SGX निफ्टी का हाई है, ये 20-25 पॉइंट नीचे है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट डे हाई पे है। तो ये मुझे लगता है कि 9,100 जो मॉर्निंग वीडियो में मैंने बोला था कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, तो मार्केट ने वहाँ से जिस तरह से बाउंस किया है, आई डोंट थिंक कि इतने जल्दी मार्केट नीचे गिरने को तैयार है। एक बार 9,500 की तरफ जाना चाहिए मार्केट, और 9,500 क्रॉस करके भी हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए। और जब पूरी पब्लिक जब बुलिश होने लगेगी, स्टिमुलस आ जाएगा और सारी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी, इकोनॉमीज़ खुलने लगेंगी, उसके बाद जो है मार्केट धीरे धीरे गिरना शुरू होगा। क्योंकि तब अर्निंग्स आएंगी और कोरोना के जो भी इम्पेक्ट्स हुए हैं उसके वो कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स में दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट अपनी रियलिटी, मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है वो उस पर आ जाना चाहिए। अभी होप्स पे चल रहा है सब, और थोड़ा मैनिपुलेशन हर जगह होता है। मतलब डाउ जोन्स देखो आप, नेस्डेक देखो 9314, इसका ऑल टाइम हाई है 9900 समथिंग। ये तो ऐसा लग रहा है 1-2 हफ्ते में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। तो ये सब चल रहा है। तो थिंक जब तक रिटेल पब्लिक बुलिश साइड पे नहीं आती, आई थिंक मार्केट गिरेगा नहीं। तो जैसे ही मुझे इस तरह के वाइब्स मिलेंगे कि अब लोग बुलिश हो रहे हैं, सब ऑप्टिमिज़म आ रहा है, और टीवी चैनल्स और सब जगह जब दिखेगा कि अब सब कुछ अच्छा हो गया है, कोरोना गया है और US चाइना सब अच्छा है, क्रूड अच्छा हो गया है सब, तब मैं पोजिशनल शॉट्स बनाना शुरू कर दूँगा। अभी मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म अनटिल जब तक एटलीस्ट स्टिमुलस वगैरह ये सब अनाउंसमेंट नहीं होता, तब तक मैं एक बाउंस के लिए ही प्ले कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में। आई थिंक गैप अप होने के पूरे चांसेस हैं। ये 9300 के ऊपर पहुंच जाना चाहिए SGX निफ्टी कल सुबह होते होते। और जो भी पोजिशनल होल्डिंग्स हैं मेरी, स्पेशली वेंचर अकाउंट में 19,000 के पोर्ट, इन सब के प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होंगे क्योंकि कल सेकंड लास्ट डे है एक्सपायरी का। और ये 9200 का पोर्ट, 19,000 का पोर्ट। और मैं अगर कल गैप अप ओपन होता है तो मैं कॉल्स में अपनी पोजीशन थोड़ी कम कर दूंगा, स्पेशली जो वीकली कॉल्स हैं। बट अगर मुझे बुलिश ओपनिंग लगती है मार्केट की, तो मैं फिर एक्सपायरी तक के लिए प्ले करूँगा, क्योंकि जो प्रीमियम्स मैं कॉल्स में पे कर रहा हूँ वो प्रीमियम्स मैंने पुट राइटिंग करके एडजस्ट कर लिया है। हेजिंग वगैरह की ये 17,000 की पुट बाय करके रखी है। तो
और दूसरे अकाउंट्स में भी कुछ एडजस्टमेंट ट्रेड किए हैं, तो इधर सब ठीक है। रिलायंस तो आई थिंक आज क्लियर रिलायंस ने बोल दिया है कि हो गया भाई बहुत मेरा। रिलायंस का मुझे टेंशन नहीं है, मैं जून सीरीज़ में शिफ्ट करूँगा, बट इसके मैं 1000 क्वांटिटी हमेशा कैरी करूँगा, मतलब एटलीस्ट अगले 2-3 महीने तो मैं रखूँगा रिलायंस को। रिलायंस के शॉर्ट में मेरे को स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। तो एक चीज़ ट्रेडर के लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि कन्विक्शन होना चाहिए, एक व्यू होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग व्यू होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग से मतलब लकीर का फ़िकीर नहीं, बट एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के एक एज होना चाहिए कि मुझे लगता है मार्केट ओवरसोल्ड है तो ओवरसोल्ड है और बाउंस करेगा। मैंने यही व्यू प्ले किया फ्राइडे को, यही व्यू प्ले किया मंडे को, और यही व्यू प्ले किया आज। तो हम टाइम नहीं कर सकते मार्केट का, हमें नहीं पता कब बाउंस आएगा, किस बहाने आएगा, किस न्यूज़ पे आएगा, नहीं पता। लेकिन जो चीज़ सस्ती है उसे ख़रीदो, जो चीज़ महंगी है उसे बेचो। जो महंगी है वो थोड़ी और महंगी हो सकती है, जो सस्ती है वो थोड़ी और सस्ती हो सकती है, लेकिन जो सस्ती है उसे बेचो मत, और जो महंगी है उसे ख़रीदो मत। यही मैं तब भी बोलता था जब निफ्टी 12,000 के ऊपर था, मार्केट महंगा है, निफ्टी का 329 के ऊपर है, 100-200 पॉइंट के लिए मत खेलो, नीचे के 2-3 हज़ार पॉइंट देखो। तो इसी तरह भी मार्केट ओवरसोल्ड है ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में। नास्डैक ऑल टाइम हाई के आसपास आने वाला है, और हम कहाँ हैं, मतलब डाउ जोन्स 29,000 के ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 24,000 25,000 के बीच में है, और हम 32-33,000 के बीच में हमारा ऑल टाइम हाई था बैंक निफ्टी का, और हम 19,000 पर हैं। तो ये कंटिन्यू नहीं रह सकता। अगर सिस्टम में शॉर्ट्स हैं तो निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, चाहे कितनी भी बुरा माहौल हो, चाहे कितनी भी बैड न्यूज़ हो। निफ्टी ने अभी अप्रैल सीरीज़ में एक अपर सर्किट भी मारा था, 8,000 से 9,000 आ गया था, क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट्स हैं तो कवर करना पड़ेंगे। तो अभी मार्केट सस्ता है ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में, और एक बाउंस आना चाहिए तगड़ा, इसीलिए मैंने कॉल्स बाय कर रखे हैं इन द मनी। जनरली मैं कॉल्स और कॉल्स इन द मनी, कॉल्स इन द मनी पुट्स तभी बाय करता हूँ जब मुझे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो। तो ये एक खासियत होती है एक ट्रेडर की कि कन्विक्शन के साथ ट्रेड होना चाहिए, और टाइम देना चाहिए थोड़ा मार्केट को परफॉर्म करने के लिए। तो हो सकता है मैं ये मई सीरीज़ के जो कॉल्स हैं ये मैं कंटिन्यू रखूँ, एटलीस्ट 9,500 निफ्टी या 20,000 बैंक निफ्टी जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक। बट देखेंगे, आजकल मार्केट में ओवरनाइट न्यूज़ आती है और सब कुछ बदल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का व्यू था, और आज का अपडेट था कि आज हमने कैसा परफॉर्म किया। आई होप सब ने प्रॉफिट किया होगा, ग्रुप में भी लोगों ने, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ सबका 1-2 मॉर्निंग में, बट नेक्स्ट सेकंड हाफ में सब कवर हो गया और काफ़ी लोग प्रॉफिट में भी आ गए। तो इट वाज अ गुड लर्निंग डे। पैसा तो ठीक है, जितना है उतना ठीक ही आता है, बट ये सारे दिन जो होते हैं इतने फ्लक्चुएशन वाले, ये बहुत कुछ सिखाते हैं। और एज एन ऑप्शन राइटर आपको सिर्फ 3 कंडीशन जो होती हैं मार्केट में, कि मार्केट फ्लैट रहेगा या ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। जो एनालिस्ट और बाकी ट्रेडर्स एक डायरेक्शन के लिए खेलते हैं कि ऊपर जाएगा तो फ्यूचर्स बाय करेंगे या कॉल बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो फ्यूचर्स शॉर्ट करेंगे या पुट्स बाय करेंगे। ऑप्शन राइटर का ऐसा मैथमेटिक्स नहीं होता। ऑप्शन राइटर का ये मैथमेटिक्स होता है कि क्या मार्केट में नहीं हो सकता है, मतलब नहीं होने के चांसेस कम हैं। वो ये नहीं देखते कि आज मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा। ऑप्शन राइटर ये देखता है कि आज अपसाइड लिमिटेड है या आज डाउन साइड लिमिटेड है, आज ज़्यादा तो नहीं गिरना चाहिए मार्केट या ज़्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए। इतना व्यू अगर कर लिया ना बस काफ़ी है। बाकी प्रीमियम डिके होते ही हैं रोज़, और टाइम आपके फेवर में रहता है। तो ये ऑप्शन राइटर के लिए एज रहता है ओवर अदर काइंड ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना प्रॉफिट लॉस, जब लॉस भी होगा तो भी मैं शेयर करूँगा। और ये मैंने एक्चुअली, ये मेरा मैकबुक है लैपटॉप, इसमें मैंने इसमें जो है
ये .exe फाइल्स चलती नहीं है मैकबुक में, तो इनको इंस्टॉल करने के लिए मैंने वीकेंड में डिस्क पार्टीशनिंग वगैरह की एक बूट कैम्प करके सॉफ्टवेयर है, उससे विंडोज़ इंस्टॉल किया। तो अभी मैं अपने मैकबुक पे एक्चुअली विंडोज़ चला रहा हूँ, और मैं अपने ये जो टर्मिनल्स हैं ये मैं अपने मैकबुक पे इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं दिखा सकता हूँ। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो दिखेगा। एक चैनल हो कम से कम जिसमें कि एक्चुअल जो बंदा कर रहा है वो दिखा रहा है। अदरवाइज़ बक 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 वाले बहुत हैं यूट्यूब में, इतना बोलते हैं ना, खुद भी नहीं पता क्या बोलते हैं। बस यूट्यूब चैनल बना लिया और कोर्स कर लो, टिप्स ले लो, और बहुत फर्जीवाड़ा है। खुद का क्या है वो कभी नहीं दिखाएंगे। एक आध दो दिन का दिखा देंगे, गलती से तुक्का लग गया तो बस वही रिपीट कैसेट चलती रहेगी। मुझे कोई अगर यूट्यूब ट्रेडर आपको दिखे जिसका यूट्यूब में चैनल है जो बड़ा फेमस हो, तो प्लीज़ अगर वो दिखाता है अपने 1 साल के स्टेटमेंट्स वगैरह, तो प्लीज़ मुझे भी बताना भाई, मैं भी देखूँगा कि कोई है भाई क्या करता है, और फिर वो क्यों है यूट्यूब पे एग्जैक्टली, मतलब पर्पस क्या है अगर वो इतना कमाता है तो। बाकी ऐसे तो भरे पड़े हैं जो अपना लॉस इस तरह से कवर कर रहे हैं बस। ठीक है दोस्तों, तो अपना पैसा संभाल के रखो और उसको ऑप्शन राइटिंग में यूज़ करो। पैसे से पैसा बनता है। कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्सेज किसी काम के आने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो बेच रहे हैं उनके खुद के काम नहीं आया तभी बेच रहे हैं। उनके खुद के वो काम, वो कोर्सेज आ रहे होते तो आराम से बैठ के पैसा छापते हो। इतनी मेहनत नहीं करते कि एक कोर्स पुणे में हो रहा है, एक दिल्ली में हो रहा है, एक बेंगलोर में हो रहा है, तो जा रहे हैं और इतना बोलना पड़ रहा है सबसे पैसे लेके। मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बड़ा बहुत गलत बात है। बट देन हमारी पब्लिक भी इंडिया की बड़ी दयालु है। ठीक है भाई, इतना लॉस का स्टॉक मार्केट में कर लिया तो थोड़ा और सही भाई, तू भी ले ले थोड़ा पैसा, हो सकता है मेरा लॉस कवर हो जाए। उसमें कोई बुरी बात नहीं, लोग ट्रस्ट करते हैं, बट वो ट्रस्ट का मिसयूज़ होता है। और तो यही है कि आप अपना दिमाग लगाएं और क्रेडिबिलिटी देखें बंदे की, और उसके बाद ये सब चक्कर में फंसें। समझदारी इसी में है, ऑप्शन राइटिंग करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स रखें सो दैट एडजस्टमेंट ट्रेड कर सको। और मेरा जो फर्स्ट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल का, उसमें मैंने बताया है कि आप छोटे रिटेल ट्रेडर होके भी आप ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो। अगर आपका ब्रोकरेज आपको हाई लिवरेज देता है तो आस्था ट्रेड है जो 3,500 में, एक्चुअली 2,500 है, बट अभी मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से 3,500 पर लॉट में आप सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग। अदरवाइज़ जो है उसका 1.5 लाख रुपए लगता है एक्सचेंज में, बट आस्था ट्रेड में आप वो 3,500 में कर सकते हो। तो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं हम रोज़, और ग्रुप में हैं व्हाट्सएप में। तो आप चाहो तो आप भी जुड़ सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगने वाला, मेरे को किसी से कोई चिंदी नहीं चाहिए। मेरे को पैसा कमाना आता है मार्केट से, और बस इतनी कोशिश करूँगा आप अपना लॉस वगैरह है जो कवर करें। मैं इसमें कोई मेहनत कर नहीं रहा, मैं अपने सिर्फ शेयर ट्रेड्स जो है वो शेयर करता हूँ। और अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, कोई मुझे फॉलो करके कमा लेता है, तो इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कंडीशन इतनी है, लॉस रिकवर हो तो ये गैम्बलिंग वगैरह छोड़ दो, ठीक है, और अपने जॉब और बिज़नेस में मेहनत करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।